वेलकम बैक टू आवर चैनल भांडेसर एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ये काफ़ी यूनिक टॉपिक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी यूनिक और अलग टॉपिक है। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने देखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने देखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्या सीखा था? देखिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का टॉपिक यूनिक क्यों है? स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, उसके रूट निकालना भी सीखते हैं, उनकी मेथड भी आप लोगों ने देखी है, पर लेकिन आप एक चीज़ भूल जाते हैं और वो चीज़ है नेचर ऑफ रूट्स। यहाँ पर ये नेचर ऑफ रूट ये बहुत ही काम की चीज़ है और आने वाले समय में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहेंगे उसके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, जो कि है नेचर ऑफ रूट। आइए, आपका स्वागत एक बार फिर से। आज इस वीडियो का भी आप ठीक तरीके से लाभ उठाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो देखिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज ही चालू है। हमने 3 मेथड पढ़ ली है, काफ़ी हद तक आपको कमांड हासिल हो गई होगी, पर लेकिन आज के वीडियो में क्या होगा ये हम लोग देखेंगे। यहाँ पर ठीक तरीके से नोट डाउन हर एक चीज़ को करें और साथ में केवल नोट डाउन ही ना करें, दिल में भी उतारें। ये काफ़ी हद तक मायने रहेगा आपके आने वाले फ्यूचर में। तो देखिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पढ़ते आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमने बोला था कि जो x² का कोएफिशिएंट होता है, माने a जो होता है, वो क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू रहेगी चलेगा, पर लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालना जाना था, रूट निकालना सीखा था, पर लेकिन ये रूट के नेचर क्या होते हैं, वो रूट दिखने में कैसे होते हैं, दिखना बोल सकते हैं आप लोग कि वो रूट दिखते कैसे हैं, ये डिपेंड होगा हमारे डिस्क्रिमिनेंट पर। मैं सीधा सीधा पॉइंट पर बात करूंगा। आपने थर्ड मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की देखी थी, जो कि फॉर्मूला मेथड जिसको हमने बोला था, जिसमें हमने x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, ये हमने देखा था। और इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग x के रूट निकाल रहे थे, x की वैल्यूज निकाल रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 रूट होते हैं, सबको मालूम। अब वो 2 रूट किस नेचर के होंगे ये भी सीखना काफ़ी हद तक ज़रूरी है। आइए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। रूट्स ऑफ ए इक्वेशन, मान के चलो ये इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से आपने कोई तो भी मेथड लगाई, तीनों में से कोई भी मेथड लगाओ। तो क्या किया आप लोगों ने कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके इमेजिन करो कि 2 रूट है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे कि हमने बोला था कि 2 रूट होते हैं, तो यहाँ पर 2 रूट मैंने लिख लिए, रूट्स ऑफ ए इक्वेशन। इस इक्वेशन के 2 रूट इमेजिन, एग्जाम्पल के लिए कंसिडरेबल, सपोज कि अल्फा और बीटा, ये 2 रूट हमने लिख लिए हैं। ठीक है, फॉर्मूला मेथड हम लोग यूज करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। एक्चुअली इस मेथड की मदद से या फिर इस फॉर्मूला मेथड की मदद से आप लोग नेचर किस प्रकार से बता सकते हैं? नेचर बताने के लिए आपके पास चाहिए डिस्क्रिमिनेंट। ये नया वर्ड आप लोग देख रहे होंगे, पर लेकिन आने वाले समय में काफ़ी हद तक इसका यूज़ होने वाला है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए डिस्क्रिमिनेंट है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा कौन दिखाई दे रहा है? देखो, ये जो अंडर रूट के अंदर वाला पोर्शन, अंडर रूट के जो अंदर वाला पोर्शन है, कर लेता हूं मैं थोड़ा सा डॉट डॉट डॉट,
देखिए ये वाला पोर्शन की बात कर रहा हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। डिस्क्रिमिनेंट इसी को बोला जाता है। इसको डिनोट किया जाता है डी से, कैपिटल डी से। डिस्क्रिमिनेंट को कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखिए डिस्क्रिमिनेंट का मतलब समझ लीजिए पहले तो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी बोलते हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और इसी की मदद से आप लोग पता लगा सकते हैं कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर कैसे होंगे। अब ये नेचर वास्तव में किस प्रकार के होते हैं, ये मैंने डिटेल नीचे लिख के दिया है। हर चीज को नोट डाउन ठीक से करो। तो यहां पर दिख रहा होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब ऐसा हो सकता है कि 2 अलग अलग रियल रूट मिले हैं। रियल नंबर जानते हैं, रियल नंबर, उसमें निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, जीरो, रैशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सारे नंबर आएंगे रियल रूट में। ठीक है, तो रियल रूट सबको मालूम है। और वो रियल रूट कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट। कब? वो दो रूट रियल डिस्टिंक्ट रूट, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट, अलग अलग। वो मतलब एक रूट 2 होगा तो दूसरा -3 हो सकता है, मतलब 2 को छोड़ के कोई भी दूसरा रूट हो सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा 2 के बाद -3 नहीं आता, कोई भी रूट आ सकते हैं। तो मेरा कहना आप लोग समझ लीजिए 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, ये पहले रूट आएंगे। फिर दूसरे रूट कैसे आएंगे, 2 इक्वल रियल रूट। मतलब पहला पॉइंट रह सकता है कि 2 रूट कैसे हो, 2 रूट अलग अलग रियल हो सकते हैं। दूसरा पॉइंट है 2 रूट कैसे हो, 2 रूट रियल और इक्वल रूट हो सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ऐसा भी हो सकता है नो रियल रूट रियल मिल ही नहीं रहे हैं। तो ये किसकी मदद से आपको पता चलेगा कि आपके रूट के नेचर कैसे हो, तो ये पता चलता है हमारे डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। यहां पर मैंने ठीक वास्तव में लिखा हुआ है कि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट कब मिलेंगे, मतलब 2 अलग अलग रियल रूट कब मिलेंगे, जब आपका डिस्क्रिमिनेंट डी माने बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना हो, ये ग्रेटर देन 0। मतलब यदि ग्रेटर देन 0 माने पॉजिटिव रहा, डिस्क्रिमिनेंट यदि पॉजिटिव रहा तो हम लोग बोलेंगे ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 रहा मतलब पॉजिटिव रहा, तो रूट कैसे मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। यदि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है, तब रूट कैसे होते हैं, तब रूट होते हैं 2 इक्वल रियल रूट। मतलब वो 2 रूट कैसे होंगे, रियल रूट होंगे। फिर डिस्क्रिमिनेंट यदि लेस देन 0, लेस देन यानी निगेटिव, डिस्क्रिमिनेंट यदि निगेटिव है तो हमारे पास जो रूट होंगे वो कैसे होंगे, रियल रूट होंगे ही नहीं, नो रियल रूट। समझ में आ रहा है? तो ये कश्मकश किस बात की है कि रियल रूट है कि अदर रूट है कोई, तो वो पता चलता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर। एक्चुअली मैं थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू लिख के देता हूँ हर बार की तरह, थ्योरी के हिसाब से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आपको दिखाऊंगा। आप लोगों ने, आशा करता हूँ आप लोगों ने हर एक पॉइंट को ठीक नोट डाउन कर लिया होगा और काफ़ी हद तक स्टूडेंट को आधा समझा होगा। हम लोग बात पूरी करते ही नहीं है। शुरुआत में जब थ्योरी पढ़ते हैं तो प्लस माइनस कन्फ्यूजन स्टूडेंट का हो जाता है, सर ऐसा कब होगा वैसा कब होगा। इसीलिए हम लोग प्रैक्टिकल चर्चा करेंगे, प्रॉब्लम कुछ देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और कुछ प्रॉब्लम आपको भी देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम पर आता हूँ। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। फाइंड द नेचर ऑफ रूट, फाइंड द नेचर ऑफ रूट of the following quadratic equation, of the following quadratic equation। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, टेंशन मत लीजिए। इफ रियल रूट एग्जिस्ट
फाइंड देम इफ रियल रूट एग्जिस्ट, फाइंड देम, उसको फाइंड करो। यदि रियल रूट है तो उसको फाइंड करो। क्वेश्चन क्या बोलता है एक बार बता देता हूं। नीचे दिए गए जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके नेचर कैसे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट के नेचर कैसे हैं, और यदि वो रूट रियल रूट आते हैं, इफ रियल रूट एग्जिस्ट, तो वो रूट भी आप लोग फाइंड करो। ये क्वेश्चन है हमारा। तो आइए एक एक प्रॉब्लम को देखेंगे। पहले नेचर बताएंगे और फिर नेचर बताने के बाद में वो रियल है कि नहीं ये भी बताएंगे उसकी डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। ठीक है, तो आओ पहला प्रॉब्लम को शुरुआत करेंगे। आज का आपका फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस टॉपिक का पहला प्रॉब्लम है 9x² + 7x - 2, 9x² - 7x + 2, आई थिंक यही प्रॉब्लम है, नहीं सॉरी, +7x है और -2 है। ओके, तो देखिए पहला प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि 9x² + 7x - 2 = 0, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सॉल्व करने की टेक्निक, किस प्रकार से सॉल्व करते हैं और नेचर का पता लगाते हैं। ठीक है, तो मैं सीधी बात करूंगा कि पहले तो कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, तो मैं लिख लेता हूं सॉल्यूशन में। पहले क्वेश्चन लिख लो, एक बार मैंने क्वेश्चन लिख लिया, मैं ठीक बताऊंगा, ठीक तरीके से समझिए। नेचर ऑफ रूट, पहले क्या निकालने हैं, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, इसका नेचर कैसा है, 9x² + 7x - 2 = 0, और मैं लिख लेता हूं कंपेयर विथ इक्वेशन के साथ। कौन से इक्वेशन के साथ, ax² + bx + c = 0। ठीक है, तो यहां पर कंपैरिजन करो, x² का a है, x² का 9 है, a = 9 मिलेगा। फिर x का b है, x का 7 है, तो b = 7, सेम देखो ना, और कांस्टेंट की जगह c = -2। अब इसका नेचर क्या है ये चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब मैंने बताया, d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac। तो यहाँ पर d = b² - 4ac पहले निकाल लेते हैं हम लोग। तो d = b² मतलब 7 का स्क्वायर -4, a का मतलब कितना होता है, a का मतलब हमारा 9 इंटू में लिख लेता हूँ, और c का मतलब क्या है -2। तो टोटली आप लोग देखेंगे तो 7 का स्क्वायर मिलेगा 49, 36 मिलेगा, और 36 × 2 मतलब 72 मिलेगा, -72 मिलेगा आपको। ठीक है, और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 49 + 72। आई थिंक सफिशिएंटली आपको समझा होगा ये। ओके, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा देखिए। तो यहाँ पर 9 और 2 11, 1 कैरी, 4 11 और 12, कितना मिला आपको, डिस्क्रिमिनेंट माने d, डिस्क्रिमिनेंट माने d कितना मिला, d आपको मिला > 0, मतलब बड़ा है ना, पॉजिटिव वैल्यू है। तो यदि डिस्क्रिमिनेंट > 0 है, बड़ी वैल्यू है, पॉजिटिव है, तब हमारे रूट कैसे होंगे, हमें रूट जो मिलेंगे वो रियल रूट मिलेंगे और डिस्टिंक्ट मिलेंगे। देयरफॉर द नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड, ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्टली कि यदि डिस्क्रिमिनेंट > 0 है, > 0 का मतलब क्या होता है, > 0 है तो 2 डिस्टिंक्ट, देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। देयरफॉर यदि डिस्क्रिमिनेंट > 0 है तो आपको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट मिलेंगे। आई थिंक समझा होगा आपको। और इन्होंने बोला है कि पहले नेचर का पता लगाओ, तो नेचर का पता लगाया हम लोगों ने। अब यदि वो रियल रूट है, इफ रियल रूट एग्जिस्ट, तो मिल रहा है ना, रियल रूट मिलेंगे, 2
टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, मतलब जो दो रूट मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, रियल रूट मिलेंगे ना। यस, गिवन इक्वेशन हैज अ रियल रूट, मतलब इस इक्वेशन के रियल रूट आपको जरूर मिलेंगे। और यदि रियल रूट मिलेंगे तो फाइंड देम, मतलब इन दो रूट को फाइंड करो। और फाइंड करने की मेथड आप लोग जानते हैं कि डायरेक्टली फॉर्मूला मेथड ही आप लोग लगाते हैं। तो देखिए मैं डायरेक्टली लिखता हूँ अब, क्योंकि फॉर्मूला मेथड हमने सीखा है x इज टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a। x इज टू माइनस b की वैल्यू देखो, अब b की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 7 मिलेगी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अब डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरी वैल्यू आपने निकाली हुई है। ये कितनी निकाली आपने, 121, ये पुट कर दो डायरेक्टली अपॉन ट्वाइस e की वैल्यू आपको 9 मालूम है। x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस, बार बार कहना है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आना बहुत ज़रूरी है। मैं बता देता हूँ, अंडर रूट 121 ये जो स्क्वायर रूट है ये किसका है, 11 और अपॉन 18 मिल जाएगा। तो जैसे कि हमने बात की थी कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव रियल रूट मिलेंगे, वो भी डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो कौन कौन से रियल रूट है ये फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू एक रूट मिलेगा -7 प्लस 11/18, और दूसरा मिलेगा, पहली बार प्लस 11 लिखा और दूसरी बार डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हैं -11। तो यहाँ पर 11 में से 7 गए तो -4/18 मिलेगा। और x इज इक्वल टू माइनस कर सकते हैं आप लोग, -2 टू जा बोलेंगे ऊपर और 2 9 जा बोलेंगे, ये पहला रूट आपको मिलेगा। और मैं यहाँ पर करेंगे तो x इज इक्वल टू -11 -7 कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के हिसाब से आपको -18 वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि देखिए माइनस माइनस एडिशन हो जाएगी और बड़ा नंबर 11 है उसका साइन माइनस है तो इसका माइनस ही होगा अपॉन 18 गेट कैंसिल। तो फाइनल आंसर आपको x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -1। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पहला प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से आराम से सॉल्व किया। पहले नेचर फाइंड करने के लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, और ये डिस्क्रिमिनेंट के आधार पर आप लोग बता सकते हैं कि आपके वास्तव में जो रूट है वो किस प्रकार से है, रियल रूट है या अदर रूट है, कि रियल रूट है ही नहीं मतलब नो रूट है, नो रियल रूट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करूँगा, ये आपने लिख लिया होगा। देखिए शुरुआत में ऐसा होता है स्टूडेंट का कि सर आपने लिखा, कुछ हद तक समझा और कुछ हद तक ऊपर से चला गया। हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पर है, ये प्लेटफॉर्म पूरा बेसिक प्लेटफॉर्म है, इसमें आप लोगों को बेसिक से बेसिक चीज़ पढ़ाई जाती है और उस पर प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। तो हार मत मानिए, एक प्रॉब्लम आधा समझा होगा, दूसरा प्रॉब्लम 70%, फिर क्योंकि इम्प्रूवमेंट तो धीरे धीरे होता है, एक साथ इम्प्रूवमेंट कदापि नहीं होने वाला, धीरे धीरे हम लोग इम्प्रूव करेंगे, हर चीज़ की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वापस से क्वेश्चन वही है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट फाइंड करो, रूट के नेचर कैसे हैं ये फाइंड करो। आज का जो है वो आज का क्वेश्चन नंबर मैं 2 आपके सामने पेश करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 2x स्क्वायर प्लस 5√3x, 2x स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। बहुत ही आराम से बात करेंगे, सब लोग कॉन्सेंट्रेट करें। पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन एज इट इज़ लिख लो। क्वेश्चन मैंने एज इट इज़ लिख लिया है, जो भी क्वेश्चन है वो लिख लिया। फिर बाद में आप लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के बाद एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a मिलेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 मिलेगा। फिर यहाँ पर देखिए x का कोएफिशिएंट b मिलेगा, x का कोएफिशिएंट 5√3 मिलेगा, फिर c कांस्टेंट आपको 6 मिलेगा। कंपैरिजन इक्वेशन के साथ हमारे इक्वेशन का कंपैरिजन, गिवन प्रॉब्लम का कंपैरिजन। और पहले डायरेक्टली आंसर डायरेक्टली नहीं निकलता,
पहले तो आपको नेचर चेक करने के लिए, नेचर क्या है चेक करने के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो मैं डिस्क्रिमिनेंट पर आता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट यानी डी, डिस्क्रिमिनेंट यानी डी, डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला रो। उस पर से पता चलेगा कि एक्चुअल में रियल रूट है या नहीं, क्योंकि रियल रूट होंगे तो ही निकालना है। इफ रियल रूट एग्जिस्ट, इसका मतलब रियल रूट होंगे तो ही निकालो रूट, ठीक है। तो यहां पर देखिए डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर मतलब बी माने 5√3 है और उसका फिर स्क्वायर है, समझ में आ रहा है, -4, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 6 है। तो फाइनली डी इज इक्वल टू, अब बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। देखिए धीरे धीरे करता हूं, 5 का स्क्वायर 25 और √3 का स्क्वायर, सर ये कैसे पॉसिबल है, √3 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर के साथ रूट गेट कैंसिल, मतलब बचेगा कितना 3 ही बचेगा। मतलब 5 का स्क्वायर आपको मिला 25 और √3 का स्क्वायर आपको 3 मिला, और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में ही है। -4 2 जा 8, 8 6 जा 48, समझ में आ रहा होगा। 25 3 जा, तो आप लोग 75 लिखेंगे और 75 -48 कीजिए, कितना मिलेगा देखो, 75 -48 आपको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो किस प्रकार से मिलेगा, आई थिंक 27 आपको मिलेगा यहाँ पे। और ये जो 27 है ये वापस पॉजिटिव नंबर है, 27 पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव का सही नहीं, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 मतलब निगेटिव वैल्यूज, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यूज। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 है। यदि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो रूट कैसे मिलते हैं, रियल रूट मिलते हैं, और वो भी रियल रूट कैसे, अलग अलग दो डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो यहाँ पर लिखेंगे दिस इक्वेशन गिव्स रियल रूट्स, मतलब कैसे रूट मिलेंगे, नेचर कैसा मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे। अब यदि रियल रूट मिलेंगे ये मालूम है, तो मेरा कहना क्या है, रियल रूट आपको मालूम है, तो इफ रियल रूट एग्जिस्ट, यदि रियल रूट है, यदि रियल रूट है तो क्या करो, रियल रूट है तो वो निकाल के बताओ। तो वापस फॉर्मूला मेथड का ही यूज करेंगे। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस a, फॉर्मूला लिख लिया। x इज इक्वल टू -b की वैल्यू मालूम है 5√3 है, प्लस माइनस अंडर रूट, ठीक है। पर लेकिन अब मैं दोबारा b की वैल्यू 4ac, ये bac की वैल्यू नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे डायरेक्टली जब मैं नेचर ऑफ रूट निकाल रहा था तब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मुझे डायरेक्टली मालूम है कितनी है 27, डायरेक्टली लिख दूंगा। और अपॉन में यहाँ पर ट्वाइस a की वैल्यू हमारी 2 है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू -5√3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 स्क्वायर रूट ऑफ 27 कितना होता है कि नहीं होता, पहले तो ये जानो। तो यहाँ पर हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 9 × 3 इसको, और अपॉन में 4 तो है, 9 त्रिक 27, 9 3 जा 27। और बचपन की बातें कई बार यहाँ पर याद करनी पड़ती हैं तो ही प्रॉब्लम ठीक ढंग से होता है सॉल्व। तो यहाँ पर देखिए √9 का मतलब कितना होता है, √9 मालूम है, √9 कितना होता है, √9 होता है 3। तो यहाँ पर √9 का मतलब 3, और ये √3 बाहर का, क्योंकि √3 कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पर टोटल आंसर 3√3 इतना मिलेगा अपॉन में 4। अब 2 रूट है हमको मालूम है, एक प्लस वाला लिखेंगे एक माइनस वाला, मतलब क्या होगा x इज इक्वल टू -5√3 प्लस 3√3/4, और दूसरा आपको एक रियल रूट मिलेगा, कौन सा मिलेगा, x इज इक्वल टू -5√3 -5√3 प्लस हो गया, अब माइनस लिख लो, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, काफ़ी हद तक आपको दिखना भी चाहिए, 5√3 और -3√3/4। आई थिंक आपको समझा है। कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट पर लिख सकते हैं,
पर काफ़ी हद तक इजी कैलकुलेशन हमने किए हैं। यहाँ पे एक प्लस वाला रूट लिखा अलग से और एक माइनस वाला रूट लिखा, बाकी एज इट इज़। और सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। -5√3 + 3√3, -5 + 3 यानी कितना होता है -5 + 3 यानी आपको टोटल मिलेगा -2। तो यहाँ पर x = -2√3/4 और x = -5 - 3 दोनों साइन सेम है तो एडिशन करेंगे तो 8√3/4 मिलेगा। और साथ में जो साइन आएगा वो साइन कौन सा आएगा, वो बड़ा नंबर 5√3 था उसका साइन माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। कैलकुलेशन और करना होगा तो 2 1 = 2, 2 2 मतलब x की वैल्यू -√3/2 1 मिलेगी। और दूसरी और में दूसरी x की वैल्यू 4 1 = 4, 4 2 तो नीचे 4 1 = 4 आएगा, 4 2 आएगा मतलब -2√3 ऐसा आंसर मिलेगा। ऐसे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती पर लेकिन आपके लिए, आपके बेनिफिशियल के लिए हम लोग इस प्रकार से जाते हैं। आई थिंक आपको जो फॉर्मेट में बताना चाहता था, मेन आज का मुद्दा था कि नेचर ऑफ रूट, नेचर कैसे पता करते हैं। तो नेचर पता करते हैं डिस्क्रिमिनेंट के माध्यम से। डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट यदि ग्रेटर देन 0 रहा तो रूट कैसे मिलेंगे, रियल डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। डिस्क्रिमिनेंट यदि इक्वल टू 0 है तो रियल रूट मिलेंगे, वो भी इक्वल। और यदि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो नो रियल रूट, मतलब रियल रूट मिलती नहीं है। ये हम खास होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट की मदद से ही हम लोग नेचर का पता लगा सकते हैं। मैं आज और एक प्रॉब्लम पढ़ाऊंगा और कुछ आपके लिए होमवर्क भी देके जाऊंगा। तो लिखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट प्रॉब्लम में आप लोगों को 2x² - 3x + 5 = 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो 2x² - 3x + 5 = 0 हम लोगों ने लिख लिया है। यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसके साथ करना है, कंपेयर विथ ax² + bx + c = 0। इस इक्वेशन के साथ हम लोग कंपेयर करेंगे। और जब हम लोगों ने कंपेयर किया है तो देखिए x² का कोएफिशिएंट a है और यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट 2 है। सिमिलर सिमिलर, मैचिंग मैचिंग। फिर यहाँ पर देखेंगे x का कोएफिशिएंट b है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट -3 है। फिर यहाँ पर c कांस्टेंट है तो c की जगह 5। कंपैरिजन तो आपको आ गया होगा। हम लोग बात कर रहे हैं नेचर ऑफ रूट के बारे में। तो अब नेचर निकालने के लिए क्या चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। प्रैक्टिस कीजिए, डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। तो पहले तो मेन काम, जब भी नेचर ऑफ रूट कोई भी बोलेगा, नेचर ऑफ रूट बोलो तो पहले तो क्या निकालो, पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे होगा, b² - 4ac, जैसे कि हमने बोला था डिस्क्रिमिनेंट -4ac। डिस्क्रिमिनेंट पता करते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए b माने -3 है तो -3 का स्क्वायर बच्चों, -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है। तो फाइनली d = -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर स्टूडेंट प्लस, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 × 5 दैट इज 20 और 20 × 2 दैट इज 40। 9 में से 40 निकालो। सर पॉसिबल है क्या, अरे भाई 40 में से 9 निकालो। 40 में से 9 निकालेंगे 31 मिलेंगे। उतना तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है ना, 40 में से 9 निकालो 31 मिलेंगे। पर लेकिन बड़ा नंबर कौन था, 40 था। उसका साइन क्या था, माइनस था, तो लिखिए माइनस। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या मिला, सर डिस्क्रिमिनेंट 31 मिला। अच्छा वो 31 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, सर माइनस का साइन दिखाई दे रहा है ना। माइनस का साइन क्या इंडिकेट करता है, माइनस का साइन इंडिकेट करता है कि निगेटिव है। निगेटिव माने क्या, लेस देन 0, 0 से लेस वैल्यूज है। तो डिस्क्रिमिनेंट यदि लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट यदि लेस देन 0 है तो यहां पर रियल रूट मिलेंगे क्या, नहीं, नो रियल रूट। तो यहां पर लिखेंगे डायरेक्टली, देयरफॉर द इक्वेशन गिव्स नो रियल रूट, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। और जब रियल रूट एग्जिस्ट होते ही नहीं है,
रियल रूट आते ही नहीं है तो रूट निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब रियल रूट आएंगे तो ही रूट निकालो, रियल रूट नहीं आएंगे तो निकालने की ज़रूरी नहीं, प्रॉब्लम को यहीं पर समाप्त करने की ज़रूरत है। आई थिंक बच्चों आज का टॉपिक आपने काफ़ी हद तक एंजॉय किया होगा, महसूस किया होगा, नोट डाउन भी कर लिया होगा। पढ़ाई करते रहिए और हमेशा की तरह होमवर्क तो लेके जाइए। तो होमवर्क यहाँ पर फर्स्ट वाला होमवर्क आपके सामने लिखता हूँ, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 = 0। ठीक है, और दूसरा जो होमवर्क है वो होमवर्क रहेगा 2x² माइनस 6x प्लस 3, 2x² माइनस 6x प्लस 3। इसमें भी सेम प्रोसेस करनी है, नेचर ऑफ रूट पता करना है। यदि रियल रूट है, नेचर यानी रियल रूट है, तो यहां पर रूट निकालूं, और यदि रियल रूट है ही नहीं तो रूट निकालने की जरूरत नहीं। आई थिंक स्टूडेंट आज का टॉपिक आपको समझा होगा, काफ़ी हद तक आप लोगों ने लाभ उठाया होगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे भी और वीडियोस बनाते जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो का लाभ उठाइए, आनंद लीजिए, पढ़ाई करते रहिए, होमवर्क भेजते भी रहिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और दुआओं में याद भी रखिए।